बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के साथ खिताब करते हुए एक बड़ी ख़बर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ शेयर की है। वो ख़बर जिसका पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। बिला आखिर वो बड़ी ख़बर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के साथ खिताब करते हुए पाकिस्तान के अवाम के साथ शेयर कर दी है। और उस खबर के शेयर किए जाने के बाद जो इफ़ एंड बट्स थे, जो अगर मगर थे, उनका ख़ात्मा भी हुआ है। और जो शहर इक़्तिदार में अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जो शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ की जा रही थीं, उन तमाम अफवाहों और उन तमाम चहमगोइयों का नाज़रीन मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा, मुकम्मल तौर पे कला कमा हो गया है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस खिताब में इमरान ख़ान साहब ने जो कौमी सलामती कमेटी की जानिब से एलामिया जारी किया गया, उस एलामिया को भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने खिताब के ज़रिए उड़ा के रख दिया है। नाज़रीन, ख़ान साहब का कौम के साथ ये 43 मिनट का बराह रास्त खिताब था, जिस पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, अपना एनालिसिस भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन इन सारी तफसीलात में जाने से पहले हम बात करेंगे आज जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, वो एलामिया, उस एलामिया की जो मुख्तसर तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। और फिर आप तमाम देखने वाले, आप तमाम नाज़रीन ये फ़ैसला करेंगे कि इस एलामिया में दरअसल ख़बर जो है वो क्या अवाम के साथ शेयर की गई है, और इमरान ख़ान ने अपने कौम के साथ खिताब में कौन सी खबर जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ शेयर की है। नाज़रीन, जो एलामिया जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि गैर मुल्की सफारतकार की जानिब से मरासले में जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो काबिल तशवीश है। उस पर कौमी सलामती कमेटी, जो कि पार्लिमान की कमेटी है, उसमें तशवीश का इजहार किया गया। एलामिया में नाज़रीन मज़ीद ये कहा गया कि जो मरासला है और जो गुफ्तगू हुई है उसमें गैर सफारती ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, और ये कहा कि जवाब में सफारती जो आदाब हैं उन्हें मलूज़ ख़ातर नहीं रखा गया। मरासले में एलामिया में कहा गया कि मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अंदरूनी मुदाखलत किसी सूरत, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर एलामिया में यह भी कहा गया कि सफारती आदाब को मद्देनज़र रख कर ना सिर्फ इस मरासले पर एहतजाज किया जाएगा, बल्कि सफारती आदाब को मद्देनज़र रखते हुए सफारती आदाब के तहत ये जो मरासला है इसका जवाब भी दिया जाएगा, एहतजाज भी किया जाएगा। और ये भी एलामी में कहा गया है कि ये जो मरासला है ये हर तरह से जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत की गई है। मरासले के ज़रिए जो सफारती आदाब हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। ये नाज़रीन एलामिया है आज की जो पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें हमारी सियासी क़यादत भी मौजूद थी, हमारे हुकूमती हुकाम भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी मौजूद थे, हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। ये जो नाज़रीन आपको चंद चीज़ें मैंने एलामिया से मुतल्लिक़ पढ़ के सुनाई हैं, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो मरासला है, वैसे तो अब ये बात सबको पता चल चुकी है कि ये मरासला किसी मुल्क और मुल्क की जानिब से नहीं बल्कि अमेरिका की जानिब से लिखा गया है, क्योंकि ख़ान साहब ने जो कौम के साथ खिताब किया है, ना चाहते हुए भी ख़ान साहब ने दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे उस मुल्क का नाम बता दिया है। वो मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जिस मरासले की बात की जा रही है, जिस मरासले के ज़रिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके पीछे कोई मुल्क है, कोई गैर मुल्की साजिश है, तो ख़ान साहब ने बता दिया है कि वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। और जब ख़ान साहब की ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकला, अमेरिका का नाम लिखा, तो ख़ान साहब ने फ़ौरी तौर पर उसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक जो है नाम उनके ज़ुबान से निकल चुका था। नाम जो है वो ज़बान ज़द आम हो चुका था, पूरी दुनिया में पता चल चुका था कि जिस मुल्क के ऊपर गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अब ख़ान साहब ने नाम ले लिया है, अब देखते हैं कि अमेरिका इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है, कितना सख्त रिस्पांस आता है, कितना मॉडरेट रिस्पांस आता है, ये तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, या फिर हो सकता है कि अगले चंद घंटों में अमेरिका की जानिब से कोई इस पर जो है जवाब भी आ जाए। अब ख़ान साहब की जो तकरीर है उस तकरीर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करते हैं, जो कौम के साथ उन्होंने 43 मिनट का खिताब किया है। आज नाज़रीन 6:30 बजे फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से ये कौम को मुतला किया गया, बताया गया कि इमरान ख़ान साहब का जो कौम के साथ खिताब होगा वो
रिकॉर्डेड नहीं होगा, बल्कि खान साहब अपने अवाम के साथ 22 करोड़ लोगों के साथ जो है वो बराह रास्त जो है वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, खिताब करना चाहते हैं। 7:15 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन ताख़ीर हुई और 8:05 पर इस खिताब के हवाले से जो है तिलावत कलाम पाक का आगाज़ किया गया और 8:07 पे PTV के एंकर ने इमरान खान साहब का खिताब का जो लिंक था वो दिया, कौमी तराना हुआ और कौमी तराने के बाद 8:08 पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। नाज़रीन, जो बराह रास्त खिताब करने का खान साहब ने फ़ैसला किया उस पर बड़ी तशवीश पाई जा रही थी मुतल्लिका हलकों में, स्टेक होल्डर्स में, लेकिन खान साहब ने जब खिताब का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक इस खिताब में बात करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसलिए फ़ैसला किया कि मैं रिकॉर्डेड नहीं बल्कि बराह रास्त अपने 22 करोड़ अवाम के साथ गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, अमूमी तौर पे होता यह है कि कौम के साथ किसी भी वज़ीर आज़म का खिताब हो वो रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एडिटिंग की जाती है ताकि कोई ऐसी बात जो है वो मीडिया के ज़रिए बाहर ना निकले, अवाम तक ना पहुँचे, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए या पाकिस्तान के जो सरकारी अमूर हैं उससे मुतल्लिक कोई किसी ख़तरे का बायस ना बन जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि चूँकि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बात करना चाह रहा था तो मैंने फ़ैसला किया कि बराह रास्त अपनी कौम के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा, बात करूँगा। खान साहब ने कहा कि आज मैं आपके साथ बहुत अहम बातें करने के लिए आया हूँ। खान साहब ने कहा कि एक ऐसा वक्त पाकिस्तान में आ चुका है, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहाँ हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक, उन्होंने कहा कि हमारे सामने दो रास्ते हैं और हमने फ़ैसला करना है कि कौन से रास्ते का हमने जो है वो कौन सा रास्ता हमने अख्तियार करना है। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की तारीख़ है, इस तारीख़ के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। फिर तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिक़ खान साहब ने गुफ्तगू की। खान साहब ने उनकी जो सियासी जद्दोजहद है कि वो किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए, सियासी जो है स्ट्रगल करते हुए वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे, उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई, इस पर खान साहब ने रोशनी डाली। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मैंने जब मंशूर बनाया था, अपनी पार्टी बनाई थी, तो मेरी पार्टी के मंशूर के 3 पॉइंट्स है। खान साहब ने कहा कि मैंने एक मंशूर ये था कि इंसाफ हो और इंसाफ ऐसा हो जहाँ छोटे बड़े की कोई तमीज़ ना हो, मसावी यानी तमाम छोटे बड़ों के ऊपर कानून का बराबरी की सतह पर इत्तलाक होना चाहिए। अच्छा, मैं अपने ट्वीट्स में हर मरतबा बात करता हूँ, बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि खान साहब जब रियासत मदीना की बात करते हैं, खान साहब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारा ईमान है, आखिरी नबी होने पर हमारा ईमान है, तो बहुत सारे जब खान साहब उनकी सीरत से मुतल्लिक़ बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमने कुरान पाक में पढ़ा है, उसके अलावा हमने किताबों में पढ़ा है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनकी तालीमात पर अमल करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है और उनकी जो सीरत है वो हमारे लिए बाकी की ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। यानी हमारे लिए एक नुस्खा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है। तो खान साहब जब उनका हवाला देते हैं, सीरत नबी की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो फिर खान साहब से जब कहा जाता है कि तोशा खाना के तहाइफ आपने कितने लिए, उनकी मालियत क्या आती है, किन ममालिक से मिले, तो खान साहब को क्या नहीं बताना चाहिए? जब आपने बुरा नहीं किया, आपने कोई करप्शन नहीं की, आपने कोई गड़बड़ नहीं की, तो बताने में हर्ज ही क्या है? खान साहब कहते हैं कि मैं आज़ाद पॉलिसी के लिए इक़्तिदार में आया था, जब मैंने हुकूमत संभाली थी तो मेरी ख्वाहिश ये थी, मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाऊँगा, तो लेकर चलूँगा ख़ारजा पॉलिसी को, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को। तो जो आपको तहाइफ मिले हैं, आप बेशक उन ममालिक के नाम ना बताएं, आज जिनसे आपको तहाइफ मिले हैं उन सरबराहान के नाम ना बताएं, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि तोशा खाना में आपने कितनी मालियत, कितने तहाइफ हासिल किए हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने देखा है कि जब ये बात की जाती है तो बहुत सारे जो खान साहब के चाहने वाले हैं वो बजाय इसके कि बात को समझें कि खान साहब अगर उन तहाइफ की तफसीलात बताएंगे तो खान साहब के ऊपर जो यकीन करने वाले हैं उनमें भी इजाफा होगा, और यकीन नहीं करते जो खान साहब पे, वो भी खान साहब पे यकीन करने लग जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो गालियों वाला ब्रिगेड है वो तो शुरू हो जाता है कि ये बात क्यों की गई, खान साहब से क्यों पूछा गया कि आप जवाब दें, आपके तोशा खाना में आपने कितने तहाइफ हासिल किए हैं। तो जो खान साहब इंसाफ की बात करते हैं तो खान साहब से फिर ये भी पूछा जाए कि आपकी अहलिया पे इल्ज़ाम लगा, हालिया दिनों में आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपकी बहन पे इल्ज़ाम लगा, उसका आपने जवाब नहीं दिया, एक साबिक फ़ौजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, आपने उसका दिफा किया, उसका इस्तीफ़ा भी नहीं लिया, उसे कहा जी काम जारी रखें, आपके वज़रा पे इल्ज़ाम लगा, आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, पेंडोरा बॉक्स आया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई तहकीकात हुई नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर खान साहब आगे चल के कहते हैं कि ये जो डोजियर आया है, ये जो मरासला आया है, ये अमेरिका की तरफ से आया है। फिर खान साहब फौरी तौर पे उस नाम को वापस लेने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो नाम जो मैंने अमेरिका का लिया है दोबारा मेरे मुंह में चला जाए। इधर उधर देखते हैं, हैरान होते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था।
तो फिर आपको ये रिकॉर्डेड तकरीर कर लेनी चाहिए थे या फिर डिले लाइव कर लेते। नाम नहीं बताना था तो ना बताते, रिकॉर्डेड कर लेते। जब बता दिया तो फिर लफ्ज़ खाने की क्या ज़रूरत थी? भी कह दिया तो कह दिया। आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन जब आपकी ज़ुबान से अमेरिका का नाम निकला तो फिर आपके जो चेहरे के तासरात थे वो भी देखने के लायक थे। अब बहुत सारे दोस्त हैरान हो गए कि इमरान वसीम साहब ये क्या बात कर रहे हैं। हकीकत की बात कर रहा हूँ भी, अगर दिलेरी दिखानी तो फिर दिलेरी दिखाओ। आपने अमेरिका का नाम ले लिया, ठीक, वेल एंड गुड, उस पर फिर उसको रिवर्स करने की क्या ज़रूरत है? आगे चल के खान साहब कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से पैगाम दिया गया जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक मेरे खिलाफ कामयाब होनी चाहिए और ये हमारे खिलाफ साजिश थी। और अमेरिका जो है, ये जो 3 स्टूजेस हैं, जरदारी का गालिबन वो नाम ले रहे थे, अपना मौलाना फजल रहमान का नाम ले रहे थे, शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे, नवाज शरीफ का भी नाम लिया। तो खान साहब से ये पूछा जाए कि आप तो नाम ले रहे हैं कि इस लेटर के ज़रिए, इस मरासले के ज़रिए जो है पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। लेकिन जो कौमी सलामती कमेटी का, जो पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, उसमें से ऐसी बात नहीं की गई। उसमें तो इस मरासले को पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश तो करार नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि ये जो मरासला है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। फिर आप कहते हैं कि 7 मार्च को आया है, 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आती है, तो एक दिन उन्हें कैसे पता चल गया? हम नवंबर से दिसंबर से बता रहे हैं इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारियां की जा रही थी। आप नवंबर दिसंबर से हमारे वीलॉग निकाल के देखें, हमारे प्रोग्राम निकाल के देखें, हमारी वीडियोस निकाल के देखें, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन आपके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आप तक जो हकीकत है, जो असल खबर है, जो आपके खिलाफ जो अपोजिशन कर रही थी, जो प्लानिंग कर रही थी, जो हिकमत अमली बना रही थी आपको हुकूमत से निकालने के लिए, आपको वजारत उज़्मा से निकालने के लिए, आपको वज़ीर आज़म ऑफिस से निकालने के लिए, आप तक वो बातें नहीं पहुंची। अगर पहुंची थी तो आप इस यकीन के साथ बैठे रहे, इतने मुतमिन होकर बैठे रहे कि आपको आखिरी वक्त पर कोई कुमक पहुंच जाएगी, आपको मदद मिलेगी। लेकिन वो आपको मदद नहीं मिली, क्योंकि जो मदद देने वाले थे वो दूर जा बैठे हैं, उन्होंने सियासत से अपने आप को दूर कर लिया है। तो ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है आपकी वजह से पैदा हुई है। इसमें जो आप अमेरिकन एम्बेसी का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आपने जो 21 मार्च को इजलास हुआ OIC का, तो फिर उसमें आपने अमेरिका के जो नायब वज़ीर ख़ारजा या इस तरह के कोई एक पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उन्हें क्यों बुलाया, उनका पुरतबाक इस्तेमाल क्यों किया? वो तो आपने जवाब ही नहीं दिया। वो आपको धमकियां देते हैं, आप उनका पुरतबाक इस्तेमाल करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, लेकिन जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो फिर आप उस लेटर को जो है अपने हक़ में लिए अवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका भी इंशाल्लाह जब तक जैसे वक्त गुजरेगा, हर चीज़ जिसे आप छुपाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि कोई भी चीज़ छुपाने से जो झूठ होगी, जो झूठ कह के सच को छुपाया जाएगा, आप उस सच को नहीं छुपा सकते। वो सच कभी ना कभी 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 या 50 साल के बाद अवाम के सामने आ ही जाता है। खान साहब ने 38 मिनट के खिताब में, मैंने 43 बताया, बल्कि नहीं 38 नहीं बल्कि 38 मिनट के खिताब के बाद जो असल खबर अवाम के साथ शेयर की, 43 मिनट का उनका खिताब था। 38 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि इतवार के रोज़ अदम एतमाद की तहरीक है, उस पर वोटिंग होगी और फिर इस मुल्क की किस्मत का फैसला इतवार के रोज़ होगा। और खान साहब ने कहा कि क्या वही गुलामाना पॉलिसी पाकिस्तान में चलेगी कि नैब के मुकदमा जिनके ऊपर हैं वो दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे? हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसमें इतनी सलाहियत नहीं कि इन करप्ट लोगों को सज़ा दे सके। तो खान साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, बल्कि मुख्तसर कर रहा हूँ कि 120 अदालतें आपको सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का हुक्म दिया कि एहतसाब के निज़ाम को तेज़ तर बनाने के लिए, करप्शन के मुकदमात का तेज़ी से फ़ैसला हो सके, आप एहतसाब की 120 अदालतें कायम करें। आपने एग्री किया कि 120 अदालतें बनाएंगे, लेकिन पहले मरले में हम 120 नहीं बल्कि 30 अदालतें बनाएंगे। तो आप 120 छोड़ के 30 अदालतें ना बना सकें? आज तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 3 नहीं तो 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, वो अदालतें क्यों नहीं बन सकें? आप अदालतों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। कानून में अगर लकुनाज मौजूद हैं, कानून में अगर सुकून मौजूद हैं, तो उस कानून को बेहतर किसने करना था? हुकूमत आपकी थी। फिर आप कहते हैं मेजोरिटी मेरे पास नहीं। जब मेजोरिटी आपके पास नहीं, आप कानून साजी नहीं कर सकते, आप कानून तब्दील नहीं कर सकते, आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते, तो फिर आप अदलिया को इल्ज़ाम क्यों देते हैं? आप प्रोसिक्यूशन से क्यों नहीं पूछते? मरियम नवाज़ का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नून लीग के वकील की जानिब से अगर इल्तवा आता था तो आपके वुज़रा चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे कि ये केस को चलाने नहीं चाहते। पिछले 4 माह से, यानी तकरीबन 17 नवंबर से लेकर आज 31 मार्च हो चुकी है, नैब इस केस को चला नहीं रहा। नैब कभी लीगल टीम तब्दील कर देता है। वैसे तो ये भी आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि जो मुबैना तौर पे जो नई कानूनी टीम लाई गई है, आपकी ख्वाहिश पे लाई गई है, तो आप नैब से पूछें,
हमें पता है कि नैब से आप पूछ सकते हैं आपके नैब के साथ किस तरह से रवाबित हैं, क्योंकि आपने वो चेयरमैन नैब लगाया हुआ है जिसका टेन्योर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आपने आर्जी बेसिस पे एक ऐसा जो है वो कानून जारी किया है, एक नैब के कानून में ऐसी तरमीम की है कि टेन्योर पूरा होने के बावजूद भी जो चेयरमैन नैब साहब हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनसे पूछें कि क्या वजह है कि आप अदालत में दलाइल देने के लिए तैयार नहीं, आप वक्त व वक्त मांगे जा रहे हैं, आप इल्तवा पे इल्तवा मांगे जा रहे हैं। तो काम तो आपकी प्रोसिक्यूशन टीम नहीं कर रही, इल्ज़ाम आप पे अदालतों पे लगाते हैं, इल्ज़ाम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब पे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे लगाते हैं कि वो ज़रदारी के साथ मिलने वाले हैं, नवाज शरीफ जजेस को तकसीम कर रहा है, जजेस के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाला है। तो अपने आप का अपना जो घर है वहाँ पे तो आप किसी की बाज़पुस नहीं करते, किसी का एहतसाब नहीं करते। कोई अगर आप पे क्रिटिसाइज़ करता है, मुस्बत क्रिटिसाइज़ करता है, आप उस पर उसको पॉजिटिव लेने की बजाय अपना ब्रिगेड छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। आप नाज़रीन का अल्लाह ताला हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।